हरे कृष्णा, राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को कैसे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और कैसे श्रृंगार कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी जो है गर्म किया हुआ है, ज़्यादा गर्म किया था तो इस वजह से इसको मैं थोड़ा वो ठंडे पानी में मिला के इसको जो है लूक वार्म वाटर बनाऊँगा। और यहाँ पे मैं उस पानी में और जो पंचामृत है उसके अंदर थोड़े से तुलसी पत्ते मिलाऊंगा और पानी के अंदर मैंने थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाली हुई है। अभी ये जो गुनगुना पानी है मैंने इस लोटे में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पंचामृत के लिए हमने यहाँ पे दूध लिया है, दही लिया है, यहाँ पे चीनी का बूरा लिया है और जो है यहाँ पे मैंने मधु लिया है, हनी और घी लिया है साथ ही में। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पंचामृत लेके उनका स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास पंचामृत अवेलेबल ना हो तो आप उनका जो है दूध और दही से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे गोपाल जी को बिठा दूंगा एक प्लेट के अंदर और एक एक करके जो है मैं उनको स्नान कराऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं उनको दूध से स्नान कराऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने गोपाल जी को नैपी नहीं पहनाई है क्योंकि ये इससे जो है काफ़ी दूध दही से वो नैपी ख़राब हो जाती है और उनको जो है स्नान कराने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं दूध जो है उनके ऊपर डाल रहा हूँ। तो ये इस कटोरी से जो है दूध थोड़ा सा नहीं आ रहा था और मेरे पास में शंख अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं उनका स्नान जो है ऐसे ही कराता हूँ। तो चम्मच से ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चम्मच से उनके ऊपर जो है दूध डाल के उनको अपने हल्के हाथों से जो है मसाज दूध दे दूँगा उस हर एक चीज़ से जिससे मैं उनको स्नान कराऊँगा। तो यहाँ पे दूध देने के बाद दोस्तों मैं उनके ऊपर जो है दही से स्नान कराऊंगा। तो दही जो है मैं उनके ऊपर डाल के जितना सफिशिएंट है उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दही से मसाज करने से जो है उनकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छे से चमकती है और दूध से जो है उनके ऊपर का जो भी मैल होता है वो सब निकल जाता है। तो इस वजह से उनको अच्छे से हल्के हाथों से मसाज दे दे दोस्तों। बिकॉज मसाज से क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छे से चमकने लगती है क्योंकि दही उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से सूट होता है। तो दही से जो है आप मिनिमम एक 2-3 मिनट तो उनको मसाज दीजिएगा। तो आप में से कई सारे भाई बहनों का एक प्रश्न आता है कि लड्डू गोपाल जी को चमकाए कैसे, या फिर हमारे लड्डू गोपाल जी जो है काले पड़ गए हैं। तो उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप 8 दिन तक उनको अगर कॉन्स्टेंटली दही से नहलाओगे, एक 2-3 मिनट उनकी अच्छे से मालिश करोगे तो उनको जो है आपको कुछ चमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चमकने लगेंगे। तो देखिए अभी मैं उनको घी से स्नान करा रहा हूँ। घी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कि जितना उनकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है उतना मैं घी इस्तेमाल करूँगा। और घी जो है मैं उनके पूरे बॉडी के ऊपर इससे मसाज कर दूँगा घी से, जिससे कि घी से बोला जाता है कि उनके बॉडी के ऊपर एक तरीके की अच्छी चमक आती है। इसके बाद में दोस्तों मैं उनको मधु से स्नान कराऊंगा, हनी से स्नान कराऊंगा। हनी से क्या हो जाता है कि पूरा जो उनके ऊपर एक तरीके से ग्लो आता है, या फिर उनके ही ऊपर क्यों हम भी अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो एक तरीके से जो है हमारे शरीर पे ग्लो आता है, सॉफ्टनेस आती है। तो इस वजह से हनी का इस्तेमाल जो है हम उनके ऊपर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं इनके ऊपर जो है बूरे से स्नान कराऊंगा और जहाँ जहाँ पे भी ये है चिपचिपाहट है तो वहाँ पे हम अच्छे से मसाज कर देंगे तो ये चिपचिपाहट हट जाएगी। घी की वजह से, हनी की वजह से जो चिपचिपाहट होती है वो इससे जो है बूरे से चली जाती है। तो बूरे को जो है हमें अच्छे से उनके ऊपर मसाज करना है। इससे भी देखिए सिर्फ पौराणिक दृष्टि से नहीं बल्कि साइंटिफिक दृष्टि से भी हम अगर देखें तो पंचामृत से जो है गोपाल जी को एक अलग ही चमक मिलती है, एक अलग ही उनके ऊपर जो है चमक आती है। और इसका जो प्रयोग है हम ऐसे ही नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है, तो इस वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मैं उनको जल से यानी कि पानी से, जो मैंने यहाँ पे तो जो गुनगुना पानी तैयार किया था उससे मैं इनको जो है अच्छे से अभी वॉश कर दूंगा दोस्तों। इनके ऊपर जो है अच्छे से उनको स्नान कराऊंगा इससे, और जो भी उनके ऊपर जो लगा हुआ था बूरा वगैरह वो सब हम इसकी मदद से क्लीन कर देंगे अच्छे से।
तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि पंचामृत स्नान कब कराना चाहिए। तो देखिए, आप चाहो तो हर एकादशी 8 दिन में एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार, या फिर एक मंथ में, आपके हिसाब से आप करा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से तो अगर आप एकादशी टू एकादशी करेंगे ना, तो इनकी चमक जो है बरकरार रहेगी। तो इसके बाद में मैंने जो है वो वाला पानी वाला जो था वो साइड में रख दिया है, और इनको जो है मैं दूसरे एक थाली में लेके फिर मैं उनको अच्छे से स्नान करा रहा हूँ। अभी जो हमने पंचामृत का वाटर लिया है उसे आप चरणामृत के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो है आप उसका घर में जो है वो छिड़काव भी कर सकते हैं। इसे बहुत शुभ और पवित्र माना गया है दोस्तों कि घर में जो है हम इसका छिड़काव करें। अभी मैं जो हूँ ये पूरा जो उनको जो है अच्छे से टॉवल से पोंछ रहा हूँ, और उसके बाद में मैं उनको जो है उनकी एक नैपी जैसी जो है पैंट पहनाऊंगा, क्योंकि आज जो है बाहर साइड में थोड़ी सी ठंड थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनको एक पैंट ही पहना दूँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो एकदम हल्की सी ठंड थी। तो इसके बाद में दोस्तों मैं उनको जो है यहाँ पे उनकी जो ड्रेस मैं पहनाने जा रहा हूँ तो उसकी मैं चोली पहनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जो हमने 2 कलर में ड्रेस देखी थी दोस्तों, वही पोशाक मैं आज पहनाने जा रहा हूँ। इसके रिलेटेड हमने पगड़ी भी देखी थी, तो वो भी हम इनके लिए यूज़ करेंगे आज के इन श्रृंगार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इन्हें ये पोशाक भी पहना दिया और इस पोशाक को अच्छे से सेट भी कर लिया। तो आप खुद देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद में मैं उनको जो है कंगन पहनाऊंगा। दोनों हाथों में उनके मैंने ये कंगन पहना दी है। रेड कलर और जरदोसी का जो काम है इसके ऊपर वो पहना है। इसके बाद में एक जाली वाला नेकलेस जिसका हमने वीडियो देखा हुआ है दोस्तों, वो भी मैं उनको पहना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाली वाला नेकलेस कितना प्यारा लग रहा है। ये नेकलेस पहनाने के बाद ना इनको एक ज़्यादा हेवी वैसा पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में मैं उनको इयरिंग्स पहनाऊंगा। उनके पास में जो नॉर्मल इसी की मैचिंग में इयरिंग्स थी वही मैं पहना रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम उनको पगड़ी पहना देंगे। जो मेरे पास मैंने ये भी पगड़ी बनानी बताई है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इतना सबका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि हमने जो ये चीज़ें बनाई है, तो आप एक बार देख के इसको जो है बना सकते हैं। इसके बाद में मैं उनको जो है उनका तिलक पहनाऊँगा। तिलक जो है मैंने ख़रीदा हुआ तिलक है, तो ये मैंने बनाना भी बताया है दोस्तों हमारे एक वीडियो में। तो ये तिलक हम पहनाएंगे। तिलक से जो है उनको काफ़ी अच्छा लुक आता है दोस्तों। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उनका जो है वो एक मुद्रिका या फिर हम बोल सकते हैं अंगूठी टाइप का जो है उनके हाथों में पहना देते हैं। ये थोड़ा बड़ा लग रहा था दोस्तों, मुझे अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको ही मैं ईयरिंग के तौर पे पहना दूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ईयरिंग्स पहनाई थी उसको मैंने निकाल दिया है और मैं इस पैचेस को चिपका दूंगा। ये जो मैं चिपका रहा हूँ मैं श्रृंगार वाले गोंद से चिपका रहा हूँ, जो कि मैंने आपको हर एक वीडियो में अपने मतलब कि श्रृंगार वाले बताया है कि मैं जो चिपकाता हूँ मैं श्रृंगार वाले गोंद से चिपकाता हूँ, जो कि रिमूवेबल होता है और रीयूजेबल भी होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं उनको जो है एक पटका मेरे पास अवेलेबल था रेड कलर में, तो वो भी धारण करा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे मेरे जो मदन गोपाल जो है लग रहे हैं। इसके बाद में मैं उनको इत्र लगा दूंगा, इत्र सेवा हम उनकी कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, उनको जो है फ्लावर पुष्प अर्पित कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास छोटे गुलाब के, और उसके बाद में तुलसी पत्र या फिर तुलसी दल, तुलसी की मंजीरियाँ आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी पे आप ज़रूर उनको तुलसी के दल जो है अर्पित कीजिए। सुबह के टाइम पे ही तोड़ के रखिए और रात के टाइम पे उनको चढ़ा सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं मेरा श्रृंगार जो है कंप्लीट है। मैं इनको जो है श्रृंगार के टाइम पे बंसी देना जो है हाथों में भूल गया था, तो जब मैंने इनको मंदिर में बिठाया उस टाइम पे मैंने उनको उनके हाथों में बांसुरी दे दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।